हेलो स्टूडेंट्स। रिवाइज करके आए हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? एम आई ऑडिबल? बेटा मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हम्म। ग्रेट। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था और प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रेजेक्टरीज वाले क्वेश्चन करे थे, है ना? तो मैंने आप लोगों को ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिखवाई थी। ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस पढ़ के एक सवाल सॉल्व करके हम आगे प्रोजेक्टाइल मोशन के जो केसेस हैं उन पे बढ़ते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का। हमने जस्ट क्या देखा था? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना? मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखवाई थी, जिसमें मैंने तुम्हें दो इक्वेशन लिखाई थी बेटा। y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। एक लिखवाई थी y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस g(x²/u²cos²थीटा। ये दो इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने निकालनी सीखी थी। इसके हमने फॉर्मुलेज नहीं करे थे, है ना? मतलब सॉरी, इसके हमने क्वेश्चंस नहीं करे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टू यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था हैंड रेज करके? चेंज कर, हाँ हाँ, ऑब्वियसली कर दूंगी मैं बेटा, टेंशन ना लो तुम। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन यू नीड टू सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। A ball is thrown from ground level so that it just need to clear a 4 meter high at a distance of 4 meter and fall at a distance of 14 meter from the ball। तो समझ में आया? अगर मतलब एक बॉल को थ्रो किया गया है इस तरीके से कि वो 4 मीटर के बाद एक वॉल आती है, जो वॉल भी कितने मीटर की है? वो वॉल भी 4 मीटर्स की है। कि उस बॉल वो बॉल जस्ट इसको क्या कर ले, इस हाइट को क्रॉस कर ले, ये इनिशियली प्रोजेक्शन होगा। और बाद में ये ग्राउंड को कितने दूरी पर जाके हिट करेगी, देखो, एंड फॉल एट ए डिस्टेंस 14 मीटर फ्रॉम द वॉल। यानी इस वॉल से 14 मीटर की दूरी पर जाके ये बॉल क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। सवाल क्या पूछा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का हमें वैल्यू बताइए क्या होगा। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू एंड एंगल। देखो, तुम्हें ये एक्स दी हुई, मैंने क्या बोला था कि बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स, ये वाई और एक्स क्या है मेरे कोऑर्डिनेट। वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। अब मेरे को आर क्या होगी, रेंज। रेंज कितनी हो गई, 14 + 4, 18 मीटर की रेंज मेरे को गिवन है। मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है भाई, ये 4 मीटर है और यहां से ये भी चार, एक्स भी, वाई भी 4 है और एक्स भी 4 है। करेक्ट? करिए, यहां से हमें थीटा थीटा निकाल के बताइए, थीटा कितना आ रहा है। थीटा कितना आ रहा है यहाँ से? y की वैल्यू भी 4 है, x की वैल्यू भी देखो ये वाली 4 है। टेन थीटा निकालेंगे, 1 - x की वैल्यू 4, रेंज 18।
टेन थीटा निकाल लो, कितना आएगा? 18 एलसीएम ले लो, तो 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 14। 14/18 कितना हो जाएगा? 7/9। 4 = 4, 10 थीटा 7/9, यही बचेगा। 4 से 4 कैंसिल कर दोगे तो 10 थीटा कितना आया? 9/7। तो ये मेरा 10 थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। तो यही हमारा थीटा था। अब हमसे क्या पूछा है, सेकंड चीज की इनिशियल वेलोसिटी बताइए, यू क्या होगी। मेरे पास रेंज की वैल्यू ऑलरेडी है 18 मीटर, तो मैं रेंज का ही फॉर्मूला लगा लूं। रेंज क्या कहती है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास रेंज का। लगाइए, थीटा की वैल्यू रखिए, रेंज 18 मीटर है। देखो, अगर 10 थीटा 9/साइन है तो 10 थीटा होता क्या है, एक बार देखो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 9 परपेंडिकुलर होगा, 7 मेरा हाइपोटेन्यूज होगा, सॉरी 7 मेरा बेस होगा, है ना। अब मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए, तो मैं साइन कैसे निकालूंगी यहां से? यानी कुछ ऐसा ट्राइंगल बना होगा जिसमें हाइपोटेन्यूज कितनी है वो हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर 9 है और बेस कितना है? 7। हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी बेटा? 9 9 जा 49, 7 7 जा 69, तो 9 9 18, 9 9 जा 81 होता है ना। 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 9 और 1 10, 8 130। तो हाइपोटेन्यूज आ गई 130। तो इसको ना ऐसे लिख लो, रेंज इक्वल्स टू यू स्केयर साइन 2 थीटा को क्या लिख दो? 2 sin थीटा कॉस थीटा बाय जी, ऐसे लिख सकते हैं ना। रेंज, रेंज की वैल्यू कितनी है? यहाँ लिख देती हूँ, देखो ऊपर यहाँ पे। रेंज 18 इक्वल्स टू यू स्केयर फाइंड करना है। जी की वैल्यू क्या रखोगे? 10, तो ये हो जाएगा यू स्केयर बाय 5, ठीक है। साइन थीटा मेरा कितना बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है? 9, हाइपोटेन्यूज हो गया √130। बेस कितना? कॉस थीटा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 7/130। तो क्या यहाँ से आराम से मेरे पास यू की वैल्यू नहीं आ जाएगी सॉल्व करके इजीली? तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, फटाक से आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेना, यू स्केयर कितना बनेगा? यू स्केयर बनेगा बेटा 182 के आसपास, ठीक है। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? कैलकुलेशन समझ आ गई? अब सेकंड केस, ये मेरा प्रोजेक्टाइल का केस नंबर सेकंड है, ध्यान से समझना। हमने क्या किया है इस बार, किसी एच हाइट के टावर पर जाके खड़े हो गए। वहां से जाके क्या करते हैं हम, इस प्रोजेक्टाइल को कैसे थ्रो करते हैं? पैरेलल, ठीक है। देखो मतलब हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे किसी स्पीड, किसी वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमने कितनी, कि इनिशियल वेलोसिटी यू है, ये टावर की हाइट है एच, ठीक है। यहाँ पर हम क्या क्या निकालेंगे बेटा? सबसे पहले हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, अगर आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है तो ये कितने समय में ग्राउंड को आके टच करेगा, वो समय निकालिए, टाइम। सेकंड, रेंज बताइए, जहां से आपने फेंका है वहां से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलेंगे। तो सेकंड चीज रेंज निकालनी है। तीसरी चीज निकालेंगे बेटा वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी लिखे तो क्या होगी? जब तुम्हारा प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तब वेलोसिटी क्या होगी, है ना। वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो बहुत इजी है बेटा,
टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकाल सकते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट में देखो मैंने क्या बोला था कि बेटा इस मोशन को अलग अलग डील करेंगे, एक्स एक्सिस में अलग और वाई एक्सिस में अलग। अब मुझे बताओ, क्या इनिशियली इसके पास यू वाई है? नहीं है। यू एक्स तो है, कितना यू, देखो हॉरिजॉन्टली फेंका है ना, तो यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसके पास? वाई डायरेक्शन में तो मैडम वेलोसिटी 0 है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम किस डायरेक्शन को चुनते हैं, याद है? वाई डायरेक्शन को। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम किस डायरेक्शन को चुनेंगे? वाई डायरेक्शन को। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे, देखो इक्वेशन लगाएंगे, एस इक्वल्स टू, मैं यहां लिखती हूँ पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे? ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी पहले भी, तो अभी भी ये लगाएंगे, प्लस हाफ जी टी स्केयर। मुझे बताओ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा? वाई डायरेक्शन में तुम्हारा पार्टिकल ऊपर से चला है और ऐसे आके गिर जाएगा, तो कितनी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने वाई में? ये वाला टावर वाला एच डिस्टेंस। तो यहाँ एस की जगह क्या लिखोगे? टावर की हाइट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेते हैं? माइनस। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? 0। ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड्स, हाफ जी टी स्केयर। माइनस से माइनस कट जाएगा। टाइम कितना आ गया बेटा? अंडर रूट ऑफ 2h/g। h क्या है? h इज योर हाइट ऑफ टावर, यहाँ पे लिख लो, h इज हाइट ऑफ टावर। ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए कि अगर मैं पत्थर को x की वेलोसिटी से फेंकूंगा तो कितना टाइम आएगा? 2h/g। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं x डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 0 रख दूं, क्या टाइम में कुछ चेंज आएगा? ध्यान से आंसर देना। अगर मैं इनिशियली x की वेलोसिटी भी 0 कर दूं, यानी ऊपर खड़े होकर बस पत्थर को ऐसे ड्रॉप करूं, टाइम रिमेन सेम और विल चेंज? टाइम चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? सेम और चेंज, जल्दी 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 लिखिए कमेंट बॉक्स में कि अगर मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को जो कि एक्स डायरेक्शन में है इसे भी 0 कर दूं, क्या टाइम सेम रहेगा कि अलग होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सेम। एमटीएस कह रहा है सेम, बाकी के बच्चे? मेरा सवाल है कि अगर यही टावर है, अब की बार मैंने क्या वेलोसिटी दी थी? इनिशियल वेलोसिटी यू दी थी एक्स डायरेक्शन में। कितना टाइम आया? अंडर रूट 2h/g, जी रूट के अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फिर से एक टावर पे गई, टावर की हाइट सेम रखी, अगर इसकी एच है इसकी भी एच रखी। मैंने क्या किया, बस उसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्स में भी 0, वाई में भी 0। क्या होगा? टाइम इसका कितना बनेगा इस वाले केस में बच्चों? अरे बोलो बाकी के बच्चों, तुम मेरिटोरियस बताओ। एमटीएस सेम और टाइम चेंज होगा? केस सेकंड इस वाले में बताओ। अगर किसी बॉल को सिर्फ ड्रॉप किया जाए, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल कोई वेलोसिटी ना दी जाए, तो समय के साथ क्या होगा? 2h/g ही रहेगा कि चेंज होगा? आई नीड मोर आंसर्स। दो आंसर्स हैं ओनली। बेटा सेम रहेगा ना, सेम रहेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किस में डिपेंड कर रहा है? वाई में ना। ये तुमने वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी लगाई है, ये डिस्प्लेसमेंट भी वाई में, इनिशियल वेलोसिटी भी वाई में, ग्रेविटी भी वाई में, तो ये वाई डायरेक्शन की थी। बस समझ में आई? तो यहाँ पर टाइम सिर्फ वाई वेलोसिटी को देखेंगे, तो यहाँ पर भी वाई 0 है, सेकंड केस में भी वाई 0 है, तो टाइम क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, दोनों केस में से टाइम सेम रहेगा। हटाओ इसको, ये समझाने वाली चीजें हैं, ये तो लिखने वाली नहीं है चीजें। ओके, अब नाउ कैलकुलेट रेंज, कैलकुलेट रेंज फॉर दिस केस। इस केस के लिए रेंज निकालेंगे सारे बच्चे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम।
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी भाई इस केस में, u। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, देख लो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वो चेंज नहीं होती, वो सेम ही रहेगी। तो u टाइम जो तुमने यहाँ निकाला है कितना, अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो ये हमारी क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो ये रेंज का फॉर्मूला है। फिर आता है बेटा थर्ड, कि किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, रेंज पता है ना क्या है, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो बेटा बताओ क्या होगी। हमारे पास ये टावर है, आपने ये इनिशियल वेलोसिटी दी है, तो मोशन कैसा आएगा, इस तरीके का मोशन आएगा, और लास्ट में आके कहीं यहाँ पर बॉल हिट कर जाएगी ग्राउंड पे, इस तरीके से। अब मान लो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे बेटा इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो आप कहोगे मैम इनिशियली इस पॉइंट के पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, एक्स वाली चेंज नहीं होती, एक्स में तो यू ही रहेगी। वाई में क्या होगा, वाई में वेलोसिटी आ जाएगी, वाई में वेलोसिटी आ जाएगी। क्यों आएगी वाई में वेलोसिटी, तो आप कहोगे वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड बता रही हूँ, यू स्केयर एक्स प्लस यू स्केयर वाई। अब यहाँ पे लिखोगे यू एक्स विल नॉट चेंज, और यू वाई कैसे आएगा, यू वाई क्या हो जाएगा, आप लिखोगे मैम किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे वी वेलोसिटी निकालनी है, इसको वी मान लो, या फिर या इसको भी वी मान लो, वी स्केयर एक्स वी स्केयर वाई। तो वी एक्स तो विल नॉट चेंज, इनिशियली रहेगा। अब मान लो वी वाई निकालना है, तो कैसे लिखोगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो वी वाई क्या हो जाएगी, माइनस जी टी। अब ये माइनस साइन ये मत दिखाना कि ये घट रहा है, नहीं, माइनस साइन इज शोइंग डायरेक्शन की ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, ग्रेविटी डाउनवर्ड्स है, इसीलिए ये नेगेटिव आया है। बट यहाँ पर वैल्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो वी स्केयर एक्स प्लस जी टी का होल स्केयर। तो किसी भी टाइम टी पे अगर तुमसे वेलोसिटी पूछते हैं कि इस समय वेलोसिटी क्या होगी, तो ये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। टेन थीटा, कि किसी भी पॉइंट पर अगर थीटा पूछा जाए तो थीटा क्या होगा, अभी सिखाया था थीटा, तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स। किसी भी पॉइंट पर या किसी भी समय पर तुमसे पूछा जाए कि वाई और एक्स वाली वेलोसिटीज आपस में कितना एंगल बना रही हैं बताइए, किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए कि वाई और एक्स की वेलोसिटी क्या एंगल बना रही है, तो क्या कर दीजिए, वी वाई बाई वी एक्स कर दीजिए, उसी समय की वेलोसिटीज लेके उनको डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। ये पॉइंट नोट करो, नोट डाउन। इनिशियली के भी लिए यही करेंगे। अगर मान लो कभी सवाल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, ये अगर मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका है यू से, तो इनिशियल एंगल क्या है पूछा है, तो क्या करना, इनिशियल वेलोसिटी एक्स की, वाई की, इनिशियल वेलोसिटी एक्स की, डिवाइड कर दो, तो इनिशियल एंगल आ जाएगा टेन थीटा, कितना, यू वाई बाई यू एक्स। ऐसे हम एंगल निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। कर लोगे, चलो। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ में लिखेंगे वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल, देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि कोई भी स्टोन है, कोई भी बॉल है, उसका नाम मैंने प्रोजेक्टाइल रख दिया, कि वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल का मतलब है कोई भी पार्टिकल की हम यहाँ बात कर रहे हैं जिसको फेंका जा रहा है, ठीक है, उसी का नाम प्रोजेक्टाइल है। जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, बताओ बेटा क्या वेलोसिटी होगी, वी, अभी बताओगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें, वी स्केयर एक्स प्लस वी स्केयर वाई। तो इसका मतलब जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा तो तुम्हें जस्ट वो वाली वेलोसिटी चाहिए वाई में, क्योंकि एक्स में तो चेंज नहीं होता, वी एक्स तो यही रहेगी। तुम्हें वी वाई वो वेलोसिटी चाहिए कि जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मुझे बताओ, देखो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल्स टू 2as। तो वी स्केयर वाई फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 थी,
ग्रेविटी 2g, ये हाइट कितना देखो y में इक्वेशन लग रही है तो y में ही लगाना सब कुछ। तो y डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, h विच इज योर हाइट ऑफ टावर, तो 2gh। तो बेटा यहाँ से वेलोसिटी देखो कितना आया, √2gh, और v स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2g कैपिटल H। ये वैल्यू यहाँ रख दो। x की अभी आप मैम आपने x का तो बताया है कभी चेंज ही नहीं होता, तो x विल रिमेन सेम जो आपने इनिशियली दिया है, प्लस 2g कैपिटल H। तो इतने वेलोसिटी से तुम्हारा पार्टिकल ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। ये बात समझ आ गई, इसको स्टार मार्क करो। बेसिक चीजें चल रही हैं, बेसिक। चार्ज चेंज सेम, नहीं बेटा चेंज नहीं होगी ना, सिखाया ना चेंज नहीं होगी, सीख गए क्यों नहीं होगी। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इन 4 स्लाइड्स में, इन 4 स्लाइड्स में किसी को कोई दिक्कत है। चलो फिर अगला क्वेश्चन करो, नहीं है तो दिक्कत, फिर तो सवाल करोगे, ये लो करो। एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया है जिसका स्पीड 98 मीटर पर सेकेंड है किसी हील से। तो मुझे टाइम निकालो, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हील निकालो, वेलोसिटी फॉर विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड वो निकालो। 3 चीजें, तीनों के फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, निकाल के बताओ फटाफट। सबसे पहले समय निकालो, टाइम। तो ये वाला केस था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बेटा इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ठीक है। देखो ऐसे प्रोजेक्टाइल को, जो ये ग्राउंड और जो ऐसे सिखाया था ये वाला, ये होता है ग्राउंड टू ग्राउंड। ये कैसा होता है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है। ये जो टावर से फेंकते हो ये होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बेटा आंसर करो, कैसे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, टाइम तो निकालो। टाइम तो लिख सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट, यस, वेरी गुड। टाइम ऑफ फ्लाइट का तो अभी फॉर्मूला लिखवाया है मैंने तुम्हें, क्या, टाइम इक्वल्स टू √ऑफ 2h/g। h क्या होती है, h होती है हाइट ऑफ टावर। यहाँ पे टावर की जगह हिल है, तो हिल की हाइट कितनी दी हुई है, 490 मीटर्स। अब बोला है कि ग्रेविटी को 10 मतलब 9.8 लो। टाइम इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 490 ग्रेविटी कितना है, 9.8। तो ये पॉइंट हटा के यहाँ 0 कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा,
देखो 49 की टेबल में 98 कितने पे आता है, 2 पे। ठीक है, आ गया ना। तो ये तुमने 2 टाइम्स कैंसिल किया, 2 से 2 ये कट गया, तो अंदर बचा रूट 100। ठीक है, तो 100 का रूट करोगे तो कितना बचेगा, 10 सेकेंड। तो टाइम कितना आया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, 10 सेकेंड आ गया। अब वो बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हील। अगर आपने किसी हाइट से किसी टारगेट को हिट किया है, तो उस टारगेट की डिस्टेंस क्या होगी, तो भाई रेंज ही तो होगी वो डिस्टेंस। इसका मतलब तुमने किसी टारगेट को हिट करना है तो उसकी रेंज निकाल के तो करा होगा। तो रेंज कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑलरेडी 98 दे रखी है। टाइम कितना निकाला, 10। तो कितने मीटर पे होगा वो, 980 मीटर। तो ये रेंज आ जाएगी 980 मीटर मेरा बेटा। अब ये कह रहा है कि कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, ये वेलोसिटी बताओ जिससे ये तुम्हारा प्रोजेक्टाइल इसको हिट करेगा। तो हमने सीखी थी अभी वेलोसिटी, ये कलर दिखेगा नहीं है ना, अंडर रूट ऑफ वी स्केयर एक्स प्लस वी स्केयर वाई। अब एक्स चेंज नहीं होती, एक्स कितना रहेगा जितना दिया हुआ है 98 का स्केयर। वी स्केयर वाई कितना हो जाएगा, 2gh, तो 2, ग्रेविटी 10, हाइट कितनी दे रखी है भाई, 490, इसका स्केयर। अच्छा, जी की वैल्यू 9.8 लेनी है, जी 9.8 लेना है, ठीक है। तो ये भी 98 का स्केयर हो जाएगा। तो बन गया ये 98 का स्केयर प्लस 98 का स्केयर। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, 98 √2। तो ये इस वेलोसिटी से हिट करेगा ना प्रोजेक्टाइल, 98 √2 वेलोसिटी से। बताओ, सीधे फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन थे। 9 रेंज, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब वेलोसिटी समझ में आ गई, 98 √2। चलो ये वाला करो।
ये वाला करो भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। कैसे करोगे देखो, आ जाओ। A object is thrown between two buildings 180 meters from each other. The object is thrown horizontally from a window 55 meter above ground from one building through a window of 10.9 meter above ground in other building. मतलब कि तुम्हारे पास देखो दो बिल्डिंग्स हैं, इतना तो समझ में आया होगा कि हमारे पास दो बिल्डिंग्स गिवन है, इनके ग्राउंड सेम ही होंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे से 180 मीटर की दूरी पर है। ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है एक बिल्डिंग की विंडो से, जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 55 मीटर की हाइट पे है, और दूसरी बिल्डिंग की खिड़की पर हम उसको थ्रो करते हैं पत्थर को। पता नहीं पत्थर क्यों फेंक रहे हैं खिड़की से खिड़की पे, ठीक। 55 मीटर फ्रॉम ग्राउंड वन बिल्डिंग थ्रू आर 10.9 मीटर, तो यानी बेटा ये 10.9 मीटर की ग्राउंड हाइट होगा, दिया हुआ है, इस तरीके से फेंका है ना, ऐसे आएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, एक प्रोजेक्टाइल बन गया। और देखो क्या बोला है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया हुआ है, यानी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी होगी कुछ भी। कह रहा है कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बताओ कितना है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो बेटा हाइट क्या है मुझे बताओ, उसने कितनी हाइट फेंका है, हाइट तो ये होगी ना मेरी, नेट हाइट तो हमारी ये है, ये टोटल 55 मीटर है और ये 10.9 मीटर है, तो दिस हाइट विल कम्स आउट। जो नेट हाइट मुझे चाहिए वो कितनी है, 55 में से 10.9 घटा दो, कितना बचेगा, 44.1 मीटर। भाई यही तो हाइट होगी, इफेक्टिव हाइट। हम्म, क्या सवाल बन जाएगा। रेंज है तुम्हारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं निकाल सकते, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होगा, √2h/g। हाइट कितना है बेटा, 44.1। ग्रेविटी बोला है 9.8 लेने के लिए, 9.8 ले लो। कितना समय आ जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये बेटा कुछ आएगा 3 सेकेंड। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय समय। क्या ये रेंज ही तो है, 180 मीटर, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग 180। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला तुमने, 3। तो मेरी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, 60 मीटर्स पर सेकेंड। और वही तो पूछा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताओ, देखो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो हॉरिजॉन्टली तो होगी। क्या इस सवाल में कुछ दिक्कत है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड, कईयों का आंसर भी आया, MTSPA, ग्रेट, वेल डन। ठीक है, अब देखो, अब एक बनता है प्रोजेक्शन फ्रॉम ए टावर। अब टावर से फेंक तो रहे हैं, बट अब टावर से कैसे फेंकेंगे, अभी तो आप एक्स के साथ फेंक रहे थे, अब वाई के साथ भी फेंकोगे। मान लो मैं यहाँ पर खड़ी होके इसको ना इस तरीके से फेंक रही हूँ किसी एंगल पे, ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने किसी एंगल पे फेंका, कुछ समझ में आया कि इस तरीके से फेंक रही हूँ। इसका मतलब इसके पास दो वेलोसिटी हो गई अब, एक्स में भी और वाई में भी। क्या ये तुम्हारा ग्राउंड टू ग्राउंड और सेकंड वाले का मिक्सअप है, क्या ये जो पहले दो केसेस पढ़े हैं क्या उनका मिक्सअप है ये, है ना, भाई मिक्स है ना दोनों का। भाई रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो बेटा तुम तो, उन दोनों का मिक्सअप है। क्या होगा, प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे फेंका, टावर पे खड़े होके, मान लो टावर की हाइट है जो h हाइट पे है। अब ये क्या होगा, अगर ऐसे फेंका है तो पहले ये किसी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके फिर कहाँ जाएगा बेटा, देखो इसके पहले अपोजिट साइड पे आएगा, यहाँ पर, यहाँ आ गया, ए से लेके पहले जस्ट ये बी के बराबर में आ जाएगा। ए से लेके बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है इसने, ए से लेके बी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, जल्दी बोलो कितना है, आप कहोगे मैम 0, क्यों, ए से चला था और, अरे राम, ए से चला था और बी पर आ गया वापस, और ये हमारे पास डिस्टेंस भी क्या थी इसकी,
सेम डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस सेम थी, बी पे वापस आ गया। अब बी से फिर ये नीचे आएगा और फिर ये ग्राउंड पे आके हिट कर जाएगा, और ये हाइट कितनी होगी, एच होगी। ये हाइट कितनी होगी, एच होगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा, सबसे पहले निकाला जाता है फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसके मेरे पास तुम्हें दो तरीके हैं सिखाने के। क्या तरीके हैं, दो। देखो, एक तो बेटा तुम्हें पता है कि ये यहां से लेके ये इसकी एच मैक्स होगी। देखो यहां से ले कुछ समय तो लगा होगा ना इसको, यहाँ ए से लेके इसकी मैक्सिमम हाइट को मान लो सी। इसने कुछ समय लिया होगा ए से सी आने में, और कुछ समय लिया होगा सी से डी आने में। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट में ए सी प्लस सी डी कर दूं, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनो, क्यों कर रही हूं मैंने सी पॉइंट ही क्यों लिया, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट, क्योंकि सी पॉइंट पे बेटा मेरी वी वाई क्या हो गई है, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई जीरो। सिर्फ यहां पर कौन सी वेलोसिटी होगी, जल्दी बोलो, ओनली यू एक्स। और ये वाला वही केस बन जाएगा कि आपने टावर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, तो सी से डी तक का समय, अभी तो सीख के आए हो सी से डी का समय, देखो सी टू डी, यानी सिर्फ अगर प्रोजेक्टाइल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है तो टाइम आता है अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। बट ये हाइट क्या होगी, ये बेटा हाइट एक तो ये वाली टावर वाली हाइट हो जाएगी, ध्यान से देखना, एक तो ये हाइट होगी टावर वाली, और एक ये प्लस हाइट होगी जो तुम्हारा पार्टिकल क्या करेगा, मैक्सिमम अचीव करेगा। तो यहां पर h लिखोगे, h प्लस एच मैक्स सी डी। अब मुझे बताओ टाइम जो है एसी ने कवर किया है, भाई एसी कितना टाइम लेगा बताओ, एसी कितना टाइम लेगा, एसी कितना टाइम लेगा, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लिख दो, भाई ए से सी का टाइम। फाइनली मुझे वाई डायरेक्शन में लगानी है ये इक्वेशन, वाई डायरेक्शन में फाइनली वेलोसिटी जीरो, तो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, जी बाय इनिशियल टाइम सॉरी किसके बराबर हो जाएगा, जी बाय यू बाय जी के, है ना। देखो मैं लिखती हूँ v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। सीड पॉइंट पे, सी पॉइंट में मेरी वाई वेलोसिटी हो गई जीरो, इनिशियली वेलोसिटी वाई में कुछ ना कुछ तो थी, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है माइनस जी, और ये टाइम मुझे टी निकालना है, तो यहां से टी कितना आया, यू वाई बाय जी। तो इसका मतलब टोटल टाइम जो बेटा लगा वो लगा एक तो u अपॉन जी वाई डायरेक्शन में, प्लस एक लगेगा 2h प्लस एच मैक्स अपॉन जी। क्या ये टोटल टाइम ही लगेगा ए से बी आने पे, ए से डी आने में। एक तो ये इक्वेशन है, बट इसमें तुम्हें एच मैक्स निकालना पड़ेगा। एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं निकालना, उसमें क्या निकालना है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का सेकंड, सेकंड में क्या लगाना है, ये इक्वेशन लगानी है। ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन किस डायरेक्शन में लगानी है, वाई में। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई ही यूज कर रहे हैं, वेलोसिटी वाई में, इनिशियल वेलोसिटी डिस्टेंस वाई में, ग्रेविटी वाई में, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अब मेरे को बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का। आई एम आस्किंग नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, टावर की हाइट जितना, ओनली एच, टावर की हाइट, एस वाई लिखोगे एच। मेरी बात समझ में आई, एच। अब डिस्प्लेसमेंट है किस डायरेक्शन में, जब वो बी से आना शुरू करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे है, भाई नीचे ट्रेवल कर रहा है, तो यानी ये माइनस आएगा, एस की वैल्यू माइनस एच लिखेंगे। यू वाई इनिशियली देखो, यू वाई इनिशियली कहाँ थी तुम्हारी वेलोसिटी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वाई डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी कहाँ थी, ऊपर, तो यू वाई आप लिखोगे क्या, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर थी, तो यू वाई पॉजिटिव आ जाएगा। ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, नीचे, नेगेटिव, तो आप लिखोगे माइनस एच इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई टाइम ऑफ फ्लाइट टी माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, इसको सही कर लो, तो h इक्वल्स टू माइनस यू वाई टी प्लस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर।
इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो रूट्स बनते हैं यहाँ पे, ये इक्वेशन रूट बनाएगी। जिसको रूट से खेलने में मजा आता है वो इस इक्वेशन से कर ले, जिसको फटाफट ऐड करना है वो ये कर ले, ठीक है। बट इसमें ये देखो यहाँ रूट है, तो h प्लस एच मैक्स ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो रूट इजीली सॉल्व कर ले, ये याद रखना यहाँ पे। तो दोनों तरीके बता दिए हैं, जिससे तुम्हारा मर्जी तुम उससे सॉल्व कर लेना, तुम्हें टाइम मिल जाएगा। बताओ। हम्म। अगर रेंज पूछी जाए तो रेंज के लिए तो बेटा वही फॉर्मूला है। रेंज में तो हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये कभी चेंज ही नहीं होगा। बात समझ में आई। ए से लेके सी एच मैक्स, ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जो सिखाया था वो लगेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ए से लेके बी तक वो सारी चीजें लगेंगी जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन सीख के आ चुके हो, ए से लेके बी तक। एच मैक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बिल्कुल लग जाएगा, क्योंकि ये एंगल पे प्रोजेक्शन है, सीख वो लगेगा यहाँ पे। अगर टाइम निकालना है तो 2u साइन थीटा बाई जी, वो वाला भी यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, ध्यान से सुनो, ए से बी आने में उसे कितना टाइम लगेगा जितना तुम सीख के आए हो, 2u साइन थीटा बाई जी, वो इक्वेशन यहाँ पे लग जाएंगी, ठीक है। तो ये उन दो इक्वेशंस का यहाँ पे कॉम्बिनेशन था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ मैम ये टॉपिक रिपीट कर दो। हाँ बेटा सुनो, आप किसी टावर पे गए, टावर पे जाके एक बॉल को देखो, मैं दोबारा यहाँ पे ही बनवा देती हूँ डायग्राम। देखो आपने अभी एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ा था, देखो ध्यान से बेटा, कि मैंने यहाँ पर एक वेलोसिटी को यू से फेंका किसी एंगल थीटा पे, और वो ऐसे जाके किसी मैक्सिमम हाइट को अचीव करके क्या होती है, नीचे गिर जाती है ना, किसी मैक्सिमम हाइट को अचीव करके गिर जाती है। यहाँ पर हमने एच मैक्स निकाला था ये, और एच मैक्स पे हमने क्या देखा था कि बेटा वी वाई जो है जीरो हो जाएगा एच मैक्स पे, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या किया कि बेटा ये है ना, ये ग्राउंड टू ग्राउंड था। अब मैं क्या कहती हूँ कि ये है यू एक्स, एक्स डायरेक्शन में भी वेलोसिटी थी और वाई में भी वेलोसिटी होगी, निकाला था कि यू एक्स होता है यू कॉस थीटा, और वाई में भी होगा कितना, यू साइन थीटा। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या निकाला था यहाँ पे आपने, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय 2g। मैंने बस क्या किया, मैंने किया कि बेटा इसको ना एक टावर पे करो इस काम को, इस टाइम को टावर पे करो काम को। तो ये टावर की हाइट दे दी मैंने h। अब समझ में आया। पार्टिकल को जब तुमने यहां से फेंका ए पॉइंट से, वो जस्ट बी के सामने भी तो आएगा किसी एक समय पे। अगर वो ए से बी पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, जल्दी बोलो, फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, जीरो। ए से फेंका और उसी के सामने आ गया, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो इसीलिए जब मैंने ये इक्वेशन लगाई ना, ये वाली s इक्वल्स टू माइन यू हाफ जी टी स्केयर, तो देखो अब फिर यहां से b से लेके नीचे आएगा, तो उसने अब कौन सी डिस्प्लेसमेंट करी, b से लेके c तक की। बट ये b से c डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, टावर की हाइट। तो जब s इक्वल्स टू यू टी माइन प्लस हाफ जी टी स्केयर वाला फॉर्मूला लगाओगे टाइम के लिए, तो s को क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ h लिखेंगे। क्या मेरे पास y डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इनिशियली बिल्कुल है, यू आई कहाँ है, ऊपर की तरफ। लेकिन डिस्टेंस जब वो डिस्प्लेसमेंट आ रही है, देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रही है, नीचे एस वाई में, तो इसलिए एस वाई नेगेटिव यू पॉजिटिव, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी नीचे है तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, बोलो। अब समझ में आया। रेंज क्या होगी, रेंज ये होगी। तो रेंज का फॉर्मूला शुड बी ऑलवेज सेम, क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इनिशियल है वही मल्टीप्लाई बाय जो तुम समय निकालोगे इस इक्वेशन से, वो समय यहां रख देना, ये लो। अगर तुमसे पूछे कि हाइट मैक्सिमम कितनी हुई है, तो तुम हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हो, ये वाला, क्योंकि प्रोजेक्टाइल टू प्रोजेक्टाइल है, ये वाला लगा देंगे हम, यूज के साइंस के थीटा बाय 2g। तुमसे पूछे कि बताओ ग्राउंड से, किस ग्राउंड से तुम्हारा पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, ग्राउंड से पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो कितनी करेगा बेटा, इस पॉइंट पे h है, ऊपर h मैक्स है, तो h प्लस h मैक्स अटेंड करेगा,
H प्लस एच मैक्स अटेन करेगा। तुमसे पूछता है कि बेटा बताओ पार्टिकल को अगर तुमने टावर पे चढ़कर फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी देर में अटेन कर लेगा, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाते थे प्रोजेक्टाइल टू प्रोजेक्टाइल में टाइम पीरियड का, 2u साइन थीटा बाई जी। बट ये पूरा टाइम का होता था, आधे का कितना हो जाता था, u साइन थीटा बाई जी। यहां पर भी तुम ये यूज कर सकते हो कि अगर तुमसे पूछे कि बेटा एच मैक्स कितनी देर में अटेन कर लेगा, तो ये इस इतने में कर लेगा, u साइन थीटा अपॉन जी में। बात समझ में आ गई? बोलो। हम्म, क्लियर हुआ? इस तरीके से। अब समझ आया गर्ल्स? एमटीएस गर्ल्स एलडीएच आ गया? दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स यस, थम्स अप और थम्स डाउन से। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। मैं तुम्हें देख सकती हूँ, तो मैं ऐसे और ऐसे कर दिया करूँ। अगर ऐसे करोगे दैट मीन्स मैं समझ नहीं समझाना, अगर ऐसे करोगे दैट मीन्स दोबारा समझाना है, ठीक है? वाह, ठीक है। तो कल मिलते हैं क्लास में, तुम्हें तीनों जो भी समझाए हैं तीनों पढ़ के आना एक एक चीज। बाय बाय, गुड, नाइस। भाई कल पढ़ के आना बच्चों, सिर्फ हाय हेलो से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से चलेगा, ठीक है मेरा बेटा? बाय बाय बाय।